मलबू के पहाड़ों से दबा, दिन में सन्नाटे में गुम तो रात में अंधेरे में डूबा गाजा युद्ध विराम के दौर से गुजर रहा है। कुछ दिन पहले इजरायल और हमास ने खान यूनिस में बंधकों की रिहाई की, तो कुछ दिन बाद फिर वैसा ही नजारा आम होगा। अब बात जंग के मुहाने से हटकर गाजा को फिर से बसाने की है, लेकिन कोशिश बंदूकों के जरिए शांति लाने की है। अब गाजा में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये रणनीतिक बदलाव है या फिर अमेरिका का दबाव, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमास ने फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से हटने का मन बना लिया है। गाजा पट्टी को हमास ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने पर रजामंदी जताई है। स्काई न्यूज अरेबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है, जो कि साल 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती रही है। तो वहीं गाजा पर हमास लंबे समय से शासन करता रहा है। इस दौरान इजरायल के साथ भयानक जंग का गवाह गाजा बना है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा दो फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं जो प्रस्तावित फिलिस्तीनी स्टेट बनाते हैं। स्काई न्यूज अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के दबाव के बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा का प्रशासन सौंपने पर रजामंदी जाहिर की है। ये एक बड़ा कदम है जो कि साल 2007 के बाद पहली बार गाजा के शासन में बदलाव का संकेत दे सकता है। हमास 2007 से गाजा पर नियंत्रण रखे हुए है, जब उसने फिलिस्तीनी गृह युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंदी गुट फतेह को बाहर कर दिया था। फतेह, जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रभावी भूमिका निभाता है, वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का भी संचालन करता है। हालांकि इजरायल के साथ जारी युद्ध ने हमास को कमजोर कर दिया है। बावजूद इसके गाजा की पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिक प्रशासन अब भी उसी के नियंत्रण में है। हालांकि पीए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार माना जाता है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में पीए की किसी भी भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि पीए का शासन बेहद असफल रहा है और इसके बजाय गाजा के लिए अमेरिकी प्रशासन ज्यादा सही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गाजा का प्रशासन पीए को सौंपने के लिए एक अहम शर्त रखी है। गाजा पट्टी के सरकारी कर्मचारियों को नए प्रशासन में शामिल किए जाने या उनके वेतन की गारंटी के साथ उन्हें सेवानिवृत्त किया जाए। बहरहाल हमास की इस रजामंदी से फिलिस्तीनी शासन का भविष्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होगा। इजरायल का कड़ा विरोध और अमेरिका की गाजा को खाली करने की विवादास्पद योजना इस मामले को और मुश्किल बना सकती है। अब देखना होगा कि पीए इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।